बाग में सब बच्चे खेल रहे थे। रूही भी उनके साथ खेलने आ गई। वो बहुत ही प्यारी थी। गोल्डन बाल, गोरा रंग, बड़ी बड़ी हरी आंखें, बहुत ही प्यारी बच्ची। गांव के सब बच्चों में अलग ही लगती थी। खेल के दौरान रूही हवा में बुलंद हुई और फुटबॉल की तरह घूमती हुई दूर जा गिरी। फिर एकदम से खड़ी हो गई। सब बच्चे उसे यूं उड़ता देखकर सहम गए और हैरानी से रूही को देखने लगे। एक बच्चा रूही के पास गया और पूछा, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? रूही कुछ शर्मिंदा सी थी, पर उसने बच्चे को देखा जिसे आज से पहले कभी न देखा था। उसने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? पहले हमने तुम्हें नहीं देखा। उसकी बात सुनकर बाकी बच्चे भी पूछने लगे, हाँ हाँ बोलो, तुम कौन हो? वो बच्चा बोला, मैं पास के गांव में रहता हूँ और अब मैं तुम लोग के साथ खेला करूँगा। वो ये बात कहता हुआ रूही को मुसलसल देखे जा रहा था। सब बच्चे उसे साथ खिलाने पर राज़ी हो गए और अब वो सब दोस्त बन चुके थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया। सब बच्चे एक साथ खेलते और एक साथ गांव की मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जाते थे। बच्चों के साथ खेलते खेलते वक्त का पता ही न चला। रूही बहुत ज़हीन बच्ची थी। उसने सब बच्चों से पहले ही कुरान पाक ख़त्म कर लिया था। वक्त गुजरता गया। एक बार ऐसा हुआ कि जुम्मे के दिन मस्जिद में सब नमाज अदा कर रहे थे। तेज़ हवा के साथ एक ज़बरदस्त खुशबू का झोंका आया और साथ ही एक खूबरू नौजवान इस जमात में आकर खड़ा हो गया और सबके साथ नमाज अदा करने लगा। वो खुशबू ऐसी थी कि पूरी मस्जिद इस खुशबू से मुअत्तर हो गई थी। किस्सा मुख्तसर, वो नमाज अदा करके वापस चला गया। इसी तरह वो रोज़ आता, मस्जिद में नमाज पढ़ता और वापस चला जाता। एक बार ऐसा हुआ, वो लड़का मस्जिद में नमाज पढ़ने आया और मस्जिद के कमरे में जाकर वापस ना आया। ये बात सिर्फ पेश इमाम साहब ने नोट की। जब दोबारा ऐसा हुआ तो पेश इमाम साहब उसके पीछे कमरे में उसे देखने गए तो वहाँ कुछ भी न था। इमाम साहब को यकीन हो गया था कि वो कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो अंदर जाकर वापस ना आता। वो समझ गए कि ये कोई और मखलूक है। इसके बाद उसे किसी ने नमाज पढ़ते न देखा। 3 माह गुजर गए। उधर रूही अपने घर में जवानी की मंजिलें तय करती हुई 17 साल को पहुंच गई थी। एक रोज़ रूही अपनी बकरियां लेकर करीबी पहाड़ पर गई तो इसे वहां वही लड़का मिला जो बचपन में हर वक्त इसके साथ रहता था, पर रूही इसे पहचान न पाई। घबरा गई। वो नौजवान उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो वहाँ से अपनी बकरियां लेकर दूसरी तरफ चली गई तो वो वहाँ भी आ धमका। रूही ने फिर अपनी बकरियां गांव की तरफ मोड़ लीं तो एकदम तेज़ आंधी के साथ बरसात शुरू हो गई। तेज़ आंधी में रूही की बकरियां उससे जुदा हो गईं। वो नौजवान इसके करीब आकर बोला, रूही तुम क्यों परेशान हो? रूही सटपटाकर बोली, पहले ये बताओ तुमको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? फिर उसने अपना तारुफ करवाते हुए बचपन की सारी बातें उसे बता दी और कहा, मैं गुल हूँ। उसकी बातें सुनकर रूही को कुछ हौसला हुआ और वो बोली, तेज़ आंधी में और बारिश में मेरी बकरियां न जाने कहाँ गुम हो गई हैं। उसने कहा, चलो मिलकर तुम्हारी बकरियां ढूंढते हैं। वो ना चाहते हुए भी उस लड़के के साथ चल पड़ी। अचानक रूही देखती है कि वो एक खूबसूरत जगह पर है। ना बारिश है, ना आंधी है और उसकी बकरियां भी वहाँ मौजूद हैं। रूही ने लड़के को जाने का कहकर अपनी बकरियां ली और वहाँ से निकली और फिर से तेज़ हवा चलने लगी, जिसकी वजह से रूही ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। फिर यूँ हुआ कि हवा थम गई। रूही ने देखा वो अपने घर के दरवाजे पर मौजूद है। वो घबराकर जल्दी से घर में दाखिल हुई, बकरियां बांधी और खाना खा के सोने के लिए अपने कमरे में गई। वहाँ दूधिया रोशनी फैली हुई थी, जैसे ट्यूबलाइट जल रही हो। ये सब देखकर रूही घबराकर माँ के पास गई। देखो मेरे कमरे में रोशनी कहाँ से आ रही है? रूही की माँ हैरानी से इसके कमरे में आई तो वहाँ कोई रोशनी ना थी। यहाँ चिराग की रोशनी है, तुम भी ना। माँ उसे सोने का कहकर चली गई। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। रूही बकरियां लेकर जाती और वहाँ गुल मौजूद होता। एक दिन रूही अपनी बकरियां लेकर घर वापस आ रही थी कि छम से बारिश बरस गई। थोड़ी देर की बारिश ने सब कुछ भिगो दिया। बकरियां भी पूरी तरह भीग चुकी थीं। रूही ने खुद को देखा जो बिल्कुल खुश्क थी। इससे बहुत कुछ अजीब सा लगने लगा। वो जल्दी जल्दी अपने घर में दाखिल हुई। बकरियां बांधे बगैर वो अपने कमरे में जाते ही धम से बिस्तर पर जाकर गिरी और कुछ सोचने लगी। अचानक कमरे में तेज़ रोशनी हो गई और साथ ही उम्दा महक आने लगी। रूही बिस्तर पर सिमट कर बैठ गई, इधर उधर देखने लगी। एकदम इसकी नज़र लकड़ी के टेबल पर गई, जहाँ बेहतरीन गर्मा गर्म खाना रखा था। वो समझी शायद माँ ने रखा होगा। उसने खाना शुरू कर दिया।
खाना काफ़ी लजीज था। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बिस्तर पर जाकर आंखें मूंदकर लेट गई। अभी उसने आंखें बंद ही की थी कि माँ की आवाज़ आई, उठो रूही, खाना खा लो। रूही हड़बड़ाकर उठी। माँ, अभी तो मैंने खाया है जो तुम रख कर गई थी। ये कहते हुए उसने टेबल की तरफ इशारा किया। ये क्या? वहाँ तो कुछ भी ना था। माँ बोली, मजाक ना कर रूही, जल्दी उठ जा। रूही ने आंखें बंद की और जान छुड़ाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। माँ खाना वापस ले गई और सोचने लगी, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर रूही का रिश्ता इसके अपने कज़न से तय हो गया और इसकी शादी की तैयारियां हो गईं। अब रूही बकरियां लेकर भी ना जाती थी। शादी से 4 दिन पहले रूही सख्त बीमार हो गई। उसे करीबी डॉक्टर को दिखाया गया, मगर रूही को कुछ फ़र्क न पड़ा। बारात आने में सिर्फ 1 दिन बाकी था, मगर रूही की हालत बिगड़ती जा रही थी। रूही की माँ, रिश्तेदार सब बहुत परेशान थे कि क्या करें। रूही तो इस काबिल भी ना थी कि डोली में बिठाई जाए। रूही अपने कमरे में सो रही थी। उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, रूही। रूही ने झट से आंखें खोल कर देखा तो गुल उसके सामने खड़े उसे देख रहा था। रूही गुल को देखकर खिलखिला उठी और उससे हाल हवाल पूछने लगी। रूही की माँ कमरे में दाखिल हुई। देखा कि रूही किसी से बातें कर रही है, पर कमरे में कोई मौजूद नहीं है। रूही माँ की जानिब देखकर बोली, माँ, मुझे भूख लगी है। रूही ने यह बात पूरी तरह बोली भी ना थी और गुल ने गरम गरम खाना हाजिर कर दिया। राहिला ये सब देखकर पसीने से शराबूर हो गई और मारे खौफ के थर थर काँपने लगी और बेहोश हो गई। इतने तक सब मेहमान भी राहिला के इर्द गिर्द जमा हो गए। चंद मिनट बाद ही राहिला को होश आ गया और वो फिर से बोली, यहाँ कौन है? जो भी है, खुदारा मेरी बच्ची को तंग ना करो, चले जाओ, छोड़ दो मेरी बच्ची को। बाकी सब भी ये देखकर हैरान हो रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। रूही ने सबको मुतमईन करके बाहर निकाला। सबके बाहर चले जाने के बाद रूही ने माँ को सब कुछ बता दिया। ये एक जिनज़ादा है और मुझसे शादी करना चाहता है। माँ, मैं भी इससे शादी करना चाहती हूँ। राहिला गुल से मुखातिब हुई, तुम जो कोई भी हो तो मेरी बच्ची को छोड़ दो। रूही के कहने पर जिन गुल राहिला के सामने हाजिर हो गया। राहिला उसे देखकर दंग रह गई। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबरू नौजवान था। राहिला से मुखातिब हुआ, मैं एक जिनज़ादा हूँ और मैं रूही पे आशिक हूँ। मैं बचपन से इसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर दोबारा आने का वादा करके वो चला गया। वो रूही से कहने लगी, रूही, ये तुमने क्या किया? तुम जानती हो ना बेटा, हम इंसान अलग हैं और ये जिन्नात अलग हैं। ना हम इनकी दुनिया में जा सकते हैं और ना ये हमारी दुनिया में रह सकते हैं। रूही राहिला के गले लगकर बोली, माँ, जब ये मेरे पास होता है तो मैं चाहती हूँ ये मेरे पास रहे, और जब ये चला जाता है तो मुझे एहसास होता है कि ये गलत है। माँ, मुझे बचा लो इससे। ये जो भी मखलूक है ये मुझसे शादी करना चाहता है। माँ, मुझे बचा लो। राहिला खामोश रही और उठकर बाहर चली गई। सुबह का उजाला हो रहा था और घर के सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे थे। राहिला बुलाई बुलाई सी फिर रही थी और आने वाले वक्त का सोच रही थी। आखिर वह वक्त आन पहुँचा। बारात आ गई। रूही ने इसका बहुत इंतज़ार किया, मगर गुल ना आया। बारातियों ने कहा, जाओ दूल्हे को ले आओ। काजी साहब निकाह पढ़ाई, मगर पालकी में दूल्हा ना था। सारे बाराती, गांव वाले सब परेशान हो गए कि दूल्हा कहाँ गया। ये खबर जब रूही तक पहुंची तो वो समझ गई कि सारा गुल जिन ने ही किया होगा। उधर खाने की देगें खाली थी। सब परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। दूल्हा गायब, खाना गायब, आखिर माजरा क्या है। फिर इसी तगोदो में शाम हो गई। बाराती दूल्हा ना मिलने पर मायूसी से अपने गांव वापस चले गए। जब वो सब घर पहुंचे तो देखा कि दूल्हा मियाँ घर में आराम से सोए हुए हैं। वो सब उस पर गुस्सा हो गए कि तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुमको शादी नहीं करनी थी तो पहले बोल देते। तुमने हमारी नाक कटवा दी। दूल्हा बोला, मैं खुद परेशान हूँ। जब मैं पालकी में बैठा हुआ था तो कोई मेरे पास आया। वो बहुत खूबसूरत था। उसके पास से ऐसी सहर अंगेज़ खुशबू आ रही थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं और अब जगा हूँ। इतने में एक गायबाना गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। सब डर कर खामोश हो गए। वो गायबाना आवाज़ में कोई बोल रहा था कि तुम उस लड़की से शादी करने के लिए मत जाना, वो सिर्फ मेरी है। दोबारा शादी के लिए वहाँ गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। उधर रूही के ख़ानदान वाले सब परेशान थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है।
रूही उसी दुल्हन के रूप में बैठी थी कि वही जिन इंसान के रूप में आया और आकर इसे मुबारकबाद दी। रूही ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि राहिला कमरे में दाखिल हुई और बोली, क्या वो आया है? रूही माँ की तरफ देखते हुए बोली, हाँ वो यही है मेरे सामने। राहिला कुछ देर के लिए खौफजदा हुई, फिर बाहर जाकर अल्लाह से दुआ करने लगी, अल्लाह तू खैर करना। फिर सारा किस्सा अपने मामू को बता दिया। उन्होंने राहिला को खामोश रहने को कहा और कुछ सोचने लगे। अगले दिन रूही तैयार होकर कुछ कहे बिना बाहर निकल गई। राहिला के मामू जान भी फासला रखकर इसके पीछे जा रहे थे। रूही और इसकी बकरियां ऐसे जा रहे थे जैसे कोई मकनातीसी कशिश उन्हें खींच रही हो। पहाड़ पर पहुंचकर बकरियां घास चरने लगीं और रूही दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। राहिला के मामू, जो कि रूही के नाना लगे, रूही के पास पहुंचे। नाना जी के पुकारने पर रूही का हसार टूटा तो वो सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए हैरानी से बोली, नाना जान आप यहाँ? वो इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए मुखातिब हुए, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, सामने आओ। वो इत्मीनान से उनके सामने आ गया और मुस्कुराता हुआ बोला, मेरा नाम गुल है, मैं एक जिनज़ादा हूँ। मैं बचपन से रूही से मोहब्बत करता हूँ, इसके साथ ही बड़ा हुआ हूँ और अब इससे शादी करना चाहता हूँ। नाना इसकी बातें बगौर सुनकर बोले, शादी के बाद इसे कहाँ रखोगे? अपने साथ परिस्तान लेकर जाऊँगा। क्या परिस्तान? मामू बोले, मगर परिस्तान में तो परियां रहती हैं, वहाँ जिन्नात का क्या काम? गुल बोला, मामू जान हमारा डेरा भी वहीं है, मैं रूही को परियों की तरह रखूँगा। जिनज़ादे की बातें सुनकर वो बोले, ठीक है, शाम में घर में आना, कुछ शर्तें रखूँगा, फिर बताता हूँ। ये कहकर रूही का हाथ पकड़ा। घर जाने के लिए कदम उठाए तो इनसे कदम न उठाए जाएं। एकदम तेज़ हवा चली। आंखों को मिट्टी से बचाने के लिए उन्होंने और रूही ने आंखों पर हाथ रख लिए। उन्हें ऐसा लगा जैसे हवा उन्हें उड़ा लेकर जा रही हो। दोनों ने झट से आंखों से हाथ हटाया तो दोनों रूही के घर के बाहर थे। बकरियां भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थीं। उन्हें बिल्कुल भी हैरानी ना हुई, क्योंकि वो वाकिफ़ थे कि इंसान ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सब इस जिनज़ादे ने किया। शाम के साए ढलने लगे थे। रूही अपनी माँ और नाना के साथ अपने कमरे में मौजूद थी। अचानक कमरे में रोशनी के साथ कोई मौजूद हुआ और साथ ही कमरा बेहतरीन खुशबू से महक उठा। रूही ने फ़ौरन दीवार की तरफ देखा, वहाँ गुल खड़ा था। उसने कमरे में बैठे लोगों को सलाम पेश किया। नाना से मुखातिब हुआ, जी फरमाइए नाना जी, मैं हाजिर हूँ। नाना ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, सुन जिनज़ादे, हम इंसान तुम लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं, तुम्हारा हमारा मिलन नहीं हो सकता। वो बोला, लेकिन नाना जी ने उसे खामोश रहने का कहा और अपनी बात जारी रखते हुए बोले, मगर फिर भी तुम अगर ऐसा चाहते हो, यानी कि रूही से शादी करना चाहते हो, तो मेरी शर्त मानो। गुल बोला, जी नाना जी, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप फरमाएं। नाना जी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि तुम रूही के लिए एक किला तैयार करो, मगर वो फजर की अजान तक तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि फजर की अजान के बाद तुम्हारा टाइम ख़त्म हो जाएगा और तुम दोबारा कभी रूही को तंग नहीं करोगे, ना इससे मिलोगे और इसकी ज़िंदगी से निकल जाओगे। जिनज़ादे ने फ़ौरन उनकी शर्त मान ली। कुछ देर बैठा और फिर चला गया। नाना जी की बताई हुई जगह पर किले का सारा सामान पहुंच गया और तामीर शुरू होगी। किले की तामीर में कोई मज़दूर दिखाई नहीं दे रहा था, मगर काम बड़े ज़ोरों शोर से जारी था। किले का काम बहुत कम रह गया था। नाना जी ने घड़ी में देखा तो 4:05 हुए थे। उन्होंने फ़ौरन जाकर मस्जिद में अजान दे दी। किले का काम वहीं का वहीं रह गया था। सब गायब हो गए थे, क्योंकि नाना जी की अजान देते ही 2-3 और मस्जिदों में भी अजान की आवाज़ें आना शुरू हो गई थीं, क्योंकि नाना जी के साथ पूरा गांव शामिल था। ये सब इनकी सोची समझी साजिश थी। उधर किले का काम बंद हुआ और उधर रूही अपनी चरपाई से हवा में बुलंद हुई और छत से जा लगी। ऊपर ही पंखे के परों की तरह गोल गोल घूमती हुई सामने दीवार से जा लगी। साथ में वो चीखती जा रही थी। फिर जैसे इसे किसी ने गोद में उठाया और बिस्तर पर पटक दिया और फिर गायबाना आवाज़ आई, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं अपने वादे के मुताबिक जा रहा हूँ। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊँगा। रूही, आज से तुम मेरे असीर से आज़ाद हो। यकदम तेज़ हवा चली और थम गई। रूही जैसे ही इसके असीर से बाहर आई, वो बहुत नाडाल थी
और वहीं ढेर हो गई। इसके सब घर वाले इसके इर्द गिर्द जमा थे। सब बहुत खुश थे कि नाना जी की समझदारी से रूही जिन के चुंगल से आज़ाद हो गई थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये स्टोरी भी आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुँचे। नई स्टोरी आने तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।